रत्न गर्भाधरा सुस्मिता श्यामला। जाग उठे हम हिंदू फिर से विजय ध्वजा फहराने। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 84 लाख योनियों में से हमको मानव जन्म मिला है। तो हिंदू सम्मेलन का आयोजन होना यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है। शिवाजी के सामने प्रस्तुत की गई तो शिवाजी से पूछा गया, शिवाजी उसको देखते रहे। यज्ञों का वर्णन वेदों में वर्णित है और वो ब्रह्म इस यज्ञ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका आज के एक और नए व्लॉग में। आज 21 फरवरी को नोएडा के सेक्टर 33-35 में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री दिनेश गोयल जी, नोएडा महानगर संघ चालक और हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष श्री VN राय जी के साथ साथ कई विशिष्ट अतिथियों ने अपने औजस्वी विचार रखे। आज का दिन भक्ति और संस्कृति के नाम रहा। इस वीडियो में आप देखेंगे गुरुकुल और सेक्टर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो चलिए इस सफल आयोजन की झलकियाँ देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जा। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ निष्काम कर्म है। यज्ञों का वर्णन वेदों में वर्णित है और वो ब्रह्म इस यज्ञ में निवास करता है, जो भी हमने संपन्न किया। इस यज्ञ के माध्यम से हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। उपनिषद कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का निवास स्थान है। इसमें जितने एंटिटी हैं, जीव जंतु प्राणी पक्षी जानवर, सभी ईश्वर के निवास में अपना स्थान ग्रहण किए हैं। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। एक घटना होती है कि एक मुसलमान जो है वो युद्ध में हार जाता है और उसकी पत्नी जो है ना वो बहुत सुंदर थी और वो युद्ध में पराजय के समय वो वहीं पर उसको छोड़ करके भाग गए और वो शिवाजी के सैनिकों ने बंदी बना लिया और उसको अपने साथ लेकर के गए। शिवाजी के सामने प्रस्तुत की गई तो शिवाजी से पूछा गया, शिवाजी उसको देखते रहे, बहुत देर हो गई। वो कहती है कि आप मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो स्वयं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपनी रानी बना लो, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहां से मेरा पीछा छूट गया, ये अच्छा है। बहुत देर से देख रहे हो। तो शिवाजी ने क्या कमाल किया, इसलिए तो उनको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं साहब। पता है शिवाजी क्या जवाब देते हैं? शिवाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तो इसलिए देख रहा था, तुम कितनी सुंदर हो, काश इतनी सुंदर मेरी माँ भी होती तो मैं और कितना सुंदर हो गया होता। ये दृष्टि कहाँ से लाओगे? परदार मातृवत परदारेषु, दुनिया के अंदर दूसरे की स्त्रियों को भी माँ की तरह देखने का नाम हिंदुत्व है साहब। दूसरे के धन को मिट्टी की तरह देखने का नाम हिंदुत्व है। सारी दुनिया को कुटुंब मानने का नाम हिंदुत्व है। हम सब हिंदू जातिवाद के भाव को, ऊंच नीच के भाव को
त्याग कर केवल राष्ट्रहित में सदा समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। बहुत खूब। एक गीत देशभक्ति का है, हिंदू सम्मेलन पे अभी कुछ दिन पहले भी गाया था मैंने, फिर दोबारा गाने का प्रयास कर रहा हूँ। जाग उठे हम हिंदू फिर विजय ध्वजा फहराने, अंगड़ाई ले चले तरुण माता के कष्ट मिटाने। जिनके पुरखे महायशस्वी वे फिर क्यों घबराए, जिनके सुत अतुलित बलशाली शौर्य गगन पर गाए। लेकर शस्त्र शास्त्र को कर में शत्रु हृदय दहलाने, हम अगस्त बन महासिंधु को अंजलि में पी जाए। तीन डको सृष्टि नाप ले कालकूट पी जाए। पृथ्वी के हम अमर पुत्र है, जग को चले जगाने। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती कोई मिट गए धर्म स्थान। भूले छोड़े और गुजारे जैसे भरे तराने, जाग उठे हम हिंदू फिर से विजय ध्वजा फहराने। जय हिंद। हिंदू सम्मेलन आज क्यों आयोजन किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और सिर्फ एक विशेष संगठन को ही क्यों? क्योंकि ये भारत 140 करोड़ का परिवार है। तो यहां पे सब जब हम हिंदू हैं तो हिंदू सम्मेलन का आयोजन होना यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, और यह गड़बड़ी सिर्फ हमारे धर्म को लेके, जातिवाद को लेके हुई है। तो मैं आज उसी पे अपनी बात को रखूंगा। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक माननीय मोहन भागवत जी को देना चाहूंगा कि उनके मन में ये विचार आया कि आज समय की मांग है कि हिंदू बिखरते जा रहे हैं, हिंदू बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको जोड़ना है। तो उनको जोड़ना है तो हमें इस तरह के हिंदू विराट सम्मेलन की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इतिहास हमारा गवाह है कि जब जब हम बटे हैं तब तक यह जो अखंड भारत था वो खंडित होता चला गया। तो अगर हम चाहते हैं कि आज हमारा भारत खंडित न हो, हम सब अलग अलग न बटे,
तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और अपने हिंदू को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले 5 मूल्यों को हमें समझना है, और अगर जीवन में अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आज जो ये सनातन हिंदू सम्मेलन जो हो रहा है वो सार्थक होगा। तो सबसे पहले सनातन मूल्यों का व्यक्तिगत जीवन में कठोर पालन और आदर्श आचरण, सबसे पहले हमें स्वयं को सनातनी बनाना होगा। दूसरा, बच्चों और युवाओं में गहन एवं वैज्ञानिक रूप से सनातन शिक्षा का प्रसार घर, स्कूल, कॉलेज और ऑनलाइन माध्यमों से वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, दर्शन शास्त्र और भारतीय इतिहास की सही जानकारी देनी होगी। तीसरा, सनातन दर्शन का आधुनिक वैश्विक तौर पर डिजिटल प्रसार, इसलिए डिजिटल माध्यम से भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट की तरह हमें एप्स, मीम्स, शॉर्ट वीडियो, इंग्लिश प्लस क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री बनाना होगा। चौथा, सामाजिक आर्थिक शक्ति का निर्माण और संगठित होकर खड़ा होना होगा। हिंदू समाज को आर्थिक रूप से सशक्त, शिक्षित और संगठित बनाना होगा। कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक रूप से रोकना, वापस लौटने वाले को सम्मान पूर्वक स्वागत करना होगा। अगर हम अपने 5 सिद्धांतों को जीवन में अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको इस तरह की बातें या हिंदू सम्मेलन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरिओम। एक बार आप सभी मेरे साथ जय श्री राम बोले। जय श्री राम। सुस्मिता श्यामला दिव्यती तत्तटा सिंधवा दिव्यती तत्तटा सिंधवा निर्जरा वाटिका छात्र देवालयो भव्य में तत्प्रियं भारतम भव्य में तत्प्रियं भारतम। मैं लघु पंछी उड़ने वाला, पकड़ोगे पंख जला दोगे, यह मत समझो। मैं दुबली पतली दीप शिखा, मारोगे फूंक बुझा दोगे, यह मत समझो। मैं नवल कली हूं उपवन की, मसलोगे धूल मिला दोगे, यह मत समझो। मैं कच्ची मिट्टी हूं जिसको पानी में डाल गला दोगे, यह मत समझो। मैं एक प्रबल तूफान हूं, यदि कभी भूले भटके भी आया तो सारा विश्व हिला दूंगा। मैं आंधी का अल्हड़ झोंका, यदि अपनी मस्ती में आया तो मिट्टी में तुम्हें मिला दूंगा। मन है खुश और मन बन गया सुमन। या ब्रह्मा जी ने विधि से विधान से करवाया यज्ञ हवन, वातावरण अग्नि देवी से संदेश, सहाय हो महेश, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जबकि प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। देखो सज गया है शरण, ऊपर और नीचे सज गया है सदन। ये है सम्मेलन, बल्कि हिंदू महासम्मेलन। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 84 लाख योनियों में से हमको मानव जन्म मिला है। इससे भी आगे ये बहुत ही बढ़िया सौभाग्य की बात है कि ये जन्म हमको सनातन धर्म में मिला है। इससे भी आगे ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जन्म हमको भारत में मिला है। तो ये प्रभु के हम ऋणी हैं। आज हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष 1925 से 2025 शताब्दी वर्ष निमित्त हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक हमने सुना होगा, दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अभी आचार्य जैन जी ने बताया आजादी ऐसे नहीं मिली। एक वर्ड सुना होगा आपने, तवायफ, मातृ शक्ति के लिए होता है। कितना एक अशब्द होता है, लेकिन देश के लिए हमारी माताओं ने ये तवायफ शब्द भी झेला, केवल देश के लिए। और देशभक्ति के नाम पर, कोठे चलाने के नाम पर एक कोठा चलाया, केवल देशभक्ति। हमारे क्रांतिकारी वहां कोठे में जाते थे। अंग्रेज लोग समझते थे कि यहाँ तो केवल मनोरंजन हो रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा था? अंदर देशभक्ति का काम हो रहा था। हमारे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पत्रों को लेकर के इधर उधर ले जाने का काम कर रहे थे।
हमारे जो संत हैं, आश्रम हैं, आर्य समाज है, ये सब देशभक्ति का काम कर रहे थे। हम सभी लोग यहाँ पर राम को मानने वाले तो हैं, लेकिन राम की मानने वाले नहीं हैं। एक बार एक शिष्य ने आचार्य रामकृष्ण जी से पूछा, सामने गंगा बहती है, गुरुजी यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा पाप धुलते हुए दिखाई नहीं देते। तो गुरुजी ने कहा, ये जितने भक्त आते हैं ना, तो इनके भक्त का जो पाप होता है वो पाप उतर करके पेड़ पर बैठ जाता है कि मैं तो इधर गंगा जी में बह जाऊंगा, और जब भक्त स्नान करके निकलता वो पाप उतरता वापस बैठ जाता है। तो हम यहाँ से जो जाएं, केवल बातें सुन करके ना जाएं, इन बातों को हम अपने आचरण में लें। तो संघ इस काम के 27 वर्ष में ये जो काम कर रहा है, समाज में परिवर्तन, हम सब मिलकर के रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। बस 4 लाइन कहकर मैं अपनी बात को कहता हूं कि कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिए हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है बढ़ता रहेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम। गगन में फहरता भगवा ध्वज हमारा। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि संघ कार्य राष्ट्रीय कार्य है, डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये शुरुआत की। हम सब मातृशक्ति अपने बच्चों को भेजें, पत्नी अपने पतियों को भेजें, संघ की शाखा में आए। संघ जो काम कर रहा है, इस नाते से हम सब जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माँ शारदा, स्वरत मुझको ज्ञान दो, कंठ में मेरे विराजो, हर सभा में मान दो। सरस्वती माँ शारदा, स्वरत मुझको ज्ञान दो। इंडिया, हिंदुस्तान व इंडस नाम हुए हैं भारत में। इंडिया, हिंदुस्तान व इंडस नाम हुए हैं भारत में। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई बसे हैं भारत में। और प्रेमचंद, टैगोर, कबीरा, गालिब, दिनकर, बच्चन, गुप्त, तुलसी, वाल्मीकि से ही संस्कार मिले हैं भारत में। तुलसी, वाल्मीकि से ही संस्कार मिले हैं भारत में। हिंदू सम्मेलन की बात हो रही है, 4 पंक्तियां कि हिंदू वैदिक धर्म सनातन शाश्वत है जो सदियों से। हिंदू वैदिक धर्म सनातन शाश्वत है जो सदियों से। विष्णु शिव शक्ति है देवता, रूप अनेकों एक भगवान। उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता में ये रचा गया। श्रुति, स्मृतियां, साहित्य ग्रंथ हैं इसके वेद पुराण, ग्रंथ हैं इसके वेद पुराण। जय श्री राम। ये हमारे महेश्वरी जी हैं। अभी सेक्टर 61 में भी जो है हिंदू सम्मेलन हुआ था, 8 फरवरी को था मेरे ख्याल से। आरएसएस का जो अपना गीत है वो इन्होंने सुनाया था, और यहाँ पे भी इन्होंने सेक्टर 33 में वही गीत सुनाया, बहुत मतलब बढ़िया अच्छे ढंग से। महेश्वरी जी, आप 61 में रहते हैं और अभी 33 में आ रखे हैं, ठीक है, हिंदू सम्मेलन के लिए, और आप वैसे भी आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जी। तो कैसा रहा आज का यहाँ पे प्रोग्राम? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत करी हमने, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, जिससे कि आने वाले कार्यक्रमों में को हम और भी अच्छी तरीके से निपटा सके, और भी अच्छी तरीके से उनको किया जा सके। काफी लोग आए यहाँ पे, दिन का प्रोग्राम है, धूप भी वैसे भी फिर भी लोग बैठे रहे। हाँ। तो ये देखो हिंदुओं में एक एकता दिख रही है, अब धीरे धीरे एकता बढ़ रही है। तो ये आप लोगों का प्रयास है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसके लिए आप साधुवाद है। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा, संघ जो है वो पीछे से
ही है। ये कार्यक्रम जो भी ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं हिंदू सम्मेलन, ये सारे हिंदू सम्मेलन समाज द्वारा ही किए जा रहे हैं। और यहाँ का भी सम्मेलन जो सेक्टर 33 और 35 का मिलकर हुआ है, ये भी समाज द्वारा ही किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को पसंद आएगा जी, और आपका ऐसा प्यार हमें भी मिलता रहे। धन्यवाद आपका बहुत। सत्यप्रकाश गुप्ता जी, और ये हिंदू सम्मेलन के सचिव हैं, और इन्होंने देखो बहुत अच्छा यहाँ पे जो आयोजन किया था। और अभी जैसे कि अभी सब वक्ता अपने अपने मतलब बोल चुके हैं, अपने विचार रख चुके हैं। अब लास्ट में प्रसाद का वितरण हो रहा है। उसके बाद जो है गुप्ता जी थोड़ा अपने दो विचार रखना चाहेंगे। गुप्ता जी, ये जो पहले तो आप ये बताइए, ये हिंदू सम्मेलन किस मकसद से किया जा रहा है? सब हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, हाँ जी, राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं राष्ट्र भक्त हूँ, हाँ जी, डिफेंस रिटायर्ड हूँ। अच्छा तो इसमें राष्ट्र मेरे लिए पहले है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब चीज छोड़ के राष्ट्र मेरे लिए पहले है। हाँ जी, और जो भी राष्ट्र की बात करता है उसके साथ मैं जुड़ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यही मेरा है। हाँ जी, बाकी मैं मंदिर में लगा रहता हूँ। अच्छा अच्छा, डिफेंस रिटायर्ड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ 68 का। तो बाकी अब समाज सेवा में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। देखो आपका ये जो संचालन था, जो आयोजन था, बहुत बढ़िया रहा। काफी लोगों की गैदरिंग भी हुई है, और अभी मैं देख रहा हूँ प्रसाद वितरण में भी मतलब काफी लोग जो है वो ले रहे हैं। तो गुप्ता जी, बहुत के कारण मैंने इसलिए पानी का इंतजाम कर दिया। हाँ, पानी का इंतजाम, हर चीज व्यवस्था अच्छी थी सारी। तो कुर्सियाँ वगैरह भी सब, बैठने की भी पूरी व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर आपका बहुत अच्छा आयोजन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद आपका। तो आपका शुभ नाम? प्रियंका पांडे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमने, जैसे मैं प्रोग्राम कवर कर रहा था, तो मैंने आपका देखा, आपका संचालन बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से आप। हाँ, तो ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, ये तो जगह जगह हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। और अभी आप यहीं रहते हैं या कहीं और रहते हैं? नहीं, मैं नोएडा सेक्टर 52 में रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे आर्य समाज गुरुकुल में मैं संचालक प्लस टीचर जो भी हो। बहुत अच्छा, यहाँ गुरुकुल में आती हैं आप, टीचर हैं आप? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। देखो ये इसीलिए यहाँ पे भी आई हैं। और ये सबसे बढ़िया था, ये RSS का 100 वर्ष का वो है प्रोग्राम। तो उसमें कोई कहीं भी रहता हो तो सब लोग इकट्ठे ही होते हैं सारे। और गैदरिंग भी बहुत अच्छी रही आज, है ना? तो आपके हिसाब से कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी, हाँ जी। और सब लोग का सबसे बड़ा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रदर्शन किए। हाँ जी, हाँ और जी। मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिला यहाँ पे कि बहुत अच्छा करें। हाँ जी, हाँ और जी। सबका आशीर्वाद भी थी। हमारे जो है, हमारे जो वहाँ के गुरु जो है आचार्य जी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कर सकती हैं। उन्होंने मुझे प्रोवोकेट किया, हाँ जी, हाँ और जी। मुझे ये मिला कि नहीं, आप कर सकती हैं। तो मुझे आई होप कि मैं अपने तरफ से बेस्ट दी। तो आपने मंच में, स्टेज पे पहली बार संचालन किया? हाँ, मैं वैसे गुरुकुल में तो करती हूँ छोटी मोटी, हाँ। बट यहाँ पे मुझे पहली बार हुआ। मुझे तो पहले चलो। लगा, बट हमारे गुरु आचार्य जी जो थे वो कह रहे नहीं, यू कैन डू बेटर। नहीं, अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया किया। और पहले बार अगर आपने किया तो बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा इसके लिए। अच्छा किया आपने। चलो जी, तो प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। ये हमारे शिवलाल शर्मा जी हैं, जो सेक्टर 33 में ही रहते हैं। तो शिवलाल जी, ये जो आपका ये हिंदू सम्मेलन हुआ है आज, बहुत अच्छा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी, ऐसा बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा रहा। अच्छा, कलाकार और लोगों ने अच्छी सहभागी दिखाई है अपनी। हाँ जी, बहुत सेवा की है, बहुत। तो आप मतलब खुश हैं आज के सम्मेलन से? जी, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। तो आप कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं कि भाई क्या लोगों को एकत्रित होना चाहिए? लोगों को देखो एकत्रित होना चाहिए, नहीं तो आगे आगे बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो आगे उनको लिए समस्या हो जाएगी। उनको चाहिए कि आगे हिंदू एक हो। ये जो जागृति हो रही है, उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, वो एक अच्छी बात है, मतलब है ना? अच्छी जागृति। शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। मैं प्रदीप अग्रवाल। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा सेक्टर 33 में ही रहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा अपना जो, मैं वैसे व्यवसाय से मैं CA हूँ। ये जो यहाँ पे हिंदू सम्मेलन हुआ है 33 में, तो एक तो मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छी गैदरिंग भी हो गई है, लोग भी काफी आए। आयोजन सफल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और काफी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हाँ जी, हाँ जी। और लोगों ने सहभागिता दिखा करके ये दिखाया कि हाँ, हिंदुओं को जोड़कर, मतलब हिंदुओं में जागृति फैल रही है। जनसंख्या में हमारा जो है प्रतिशत इतना ज्यादा होते हुए भी फिर भी हम ही पीड़ित हैं। बाकी सब अल्पसंख्यक जितने भी अपने आप को वो बताते हैं, उनसे हम पीड़ित हैं। तो इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। वही जागृति लोगों में फैलाने के लिए ही इसका आयोजन किया गया था। समाज के कुछ लोग आगे आए हैं जिन्होंने ये जरूरत महसूस की है कि हिंदुओं के अंदर ये जागृति चेतना आनी चाहिए कि उनको एक होने की ज़रूरत है, और उनको अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस होने की ज़रूरत है। हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर गर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म जैसा धर्म पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं है।
और हम हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है, जो पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मान के चलता है। बाकी सब धर्मों में देखा तो उतना कट्टरवाद है, तो उस देखा जाए तो उसमें उस तरीके की व्यवस्था है ही नहीं। ठीक है प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने थोड़े से अपने विचार रखे, तो धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।